जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ज्येष्ठ मास के पंचम अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में भक्त सबरी की सुंदर कथा आई है। सबरी किस प्रकार से भगवान की भक्त बनी, किस प्रकार से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और भक्ति हो तो सबरी जैसी भक्ति होनी चाहिए। सबरी भगवान की परम भक्त थी। पहले वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग कुरूप होते थे, परंतु सबरी इतनी कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। यानी उसके अपने जाति के लोग भी सबरी को स्वीकार नहीं करते थे। माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी कि लड़की का विवाह कहाँ करें। ढूंढते ढूंढते आखिर उनको सबर जाति का एक लड़का मिल गया। माँ बाप ने रात में सबरी का विवाह करके उसको रात में ही विदा कर दिया। लड़के को कह दिया कि भैया तुम रात रात में ही अपनी स्त्री को ले जाओ। लड़का उसको लेकर रवाना हो गया। आगे आगे लड़का चल रहा था, पीछे पीछे सबरी चल रही थी। चलते चलते वे डंडक वन में आ पहुँचे। वहाँ सूर्योदय हो गया था। लड़के के मन में आया कि देखूं तो सही मेरी स्त्री कैसी है। उसने पीछे मुड़कर सबरी को देखा। उसकी कुरूपता को देखकर वह डर के मारे वहाँ से भाग गया कि यह तो कोई डांकड़ है, मेरे को खा जाएगी। अब सबरी बेचारी डंडक वन में अकेली रह गई। वह पियर से तो आ गई और ससुराल का पता नहीं, अब जाए तो जाए कहाँ। डंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। वहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था। उन्होंने सबरी को देखा, उस पर दया आ गई। उन्होंने कृपा करके उसको अपने आश्रम में शरण दे दी। दूसरे ऋषियों ने इसका विरोध भी किया। अपने अछूत जाति की स्त्री को अपने पास रख लिया है, परंतु मतंग ऋषि ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों के लिए सभी जाति के लोग परस्पर समान होते हैं, चाहे कोई कुरूप हो या रूपवान हो। साधु संतों के लिए सभी एक समान होते हैं, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। साधु संतों का काम होता है दूसरों का उद्धार करना। जो व्यक्ति साधु संत की शरण में आए, साधु संत का कर्तव्य होता है कि उसकी रक्षा करना, उसको सही मार्ग दिखाना। उसी प्रकार से मतंग ऋषि ने कहा कि हे ऋषिवरों, आप विरोध ना करें, मेरे लिए सभी समान हैं। अगर सबरी मेरी शरण में आई है तो इनको उचित मार्ग दिखाना मेरा काम है। उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक सबरी से कहा कि बेटा तुम डरो मत, घबराओ मत, मेरे पास रह जाओ। जैसे कोई माँ बाप के पास रहे, ऐसे सबरी खुशी से वहाँ रहने लगी। सबरी को सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार किया करते थे, इसलिए वह छिपकर डरते डरते उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाते तब जिस रास्ते से ऋषि लोग स्नान के लिए पंपा सरोवर जाते, वह रास्ता बहार कर साफ कर देती। जहाँ कंकड़ होते वहाँ बालू बिछा देती। ऋषियों के लिए ईंधन ला कर के रख देती। अगर कोई देख लेता तो वहाँ से भाग जाती। वह डरती थी कि अगर मेरी छाया ऋषियों पर पड़ जाएगी तो वे अशुद्ध हो जाएंगे। कितनी भक्ति थी उसके अंदर। जहाँ पर ऋषि जाते थे, कंकड़ होते थे, वहाँ से कंकड़ हटा करके बालू बिछा देती कि किसी के कंकड़ ना लग जाए। इस प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीत गया। आखिर एक दिन वह समय आ पहुँचा जो सबके लिए अनिवार्य था। मतंग ऋषि शरीर छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, ऐसे सबरी भी रोने लग गई। रोने के सिवाय वह और क्या करती। हाथ की बात नहीं, मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, एक दिन तेरे पास भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी भगवान राम के आने की प्रतिज्ञा करने लगी। प्रतिज्ञा बहुत ऊंची साधना है। इसमें भगवान का विशेष चिंतन होता है। जब भी आप भगवान की पूजा करें, भगवान की सेवा करें, तो आपके मन में निरंतर चिंतन होना चाहिए। भगवान के लिए प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जिस प्रकार से सबरी की थी,
भगवान का भजन ध्यान करते हैं तो वह इतना सजीव साधना होता है, निर्जीव सा होता है, परंतु प्रतिज्ञा में सजीव साधना होती है। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़काहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखती, कहीं राम तो नहीं आई, मेरे प्रभु तो नहीं आए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रखती। फलों में भी चख कर बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए रखती, कहीं मेरे प्रभु के लिए कोई खट्टा या कड़वा फल न चला जाए। राम जी नहीं आते तो दूसरे दिन फिर ताजे फल ला कर के रखती। उसके मन में बड़ा उत्साह था कि राम जी आएंगे तो उनको अवश्य ही आनंद होगा, भक्ति उनकी साथ होगी और भगवान राम मेरे यहाँ भोजन करेंगे। प्रतिज्ञा करते करते एक दिन सबरी की साधना पूर्ण हो गई। इधर जो है भगवान रामचंद्र जी माता सीता की खोज में सबरी की कुटिया पर आए। मुनि के वचन सत्य हो गए। भगवान राम सबरी की कुटिया पर पधारे। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। दूसरे बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, महाराज हमारी कुटिया में पधारो, पर भगवान कहते नहीं, हम तो सबरी की कुटिया में ही जाएंगे। मोटा मोटा मुन का आश्रम मुनि ने सबरी ने घेर जाए बिछायो रे, भालो भगति तपे बस थाए रे। जैसे सबरी के हृदय में भगवान के मिलने की उत्कंठा लगी, ऐसे ही अपने मन में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। भक्ति अवश्य ही साझ होती है। जिस प्रकार से सबरी के मन में प्रतिज्ञा थी कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे, उसी प्रकार से सभी के मन में भावना होनी चाहिए। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण जरूर करें, इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे सबरी के हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा लगी, ऐसे ही भगवान के मन में सबरी से मिलने की उत्कंठा लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के सामने हाथ जोड़ते कि प्रभु हमारी कुटिया में आइए, लेकिन भगवान किसी की कुटिया में नहीं गए। भगवान का स्वभाव है कि जो उनको जैसे भजता है वे भी उनको वैसे ही भजते हैं। सबरी के आनंद की सीमा नहीं रही, वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उसने भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर उनको बैठाया, फल लाकर भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। सबरी पुराने जमाने की थी, इसलिए राम जी को बालक की तरह डांटती थी, जैसे छोटे बालक को माँ डांटती है। जैसे माँ बालक को भोजन कराए, ऐसे सबरी प्यार से राम जी को फल खिलाने लगी और राम जी बड़े प्रेम से उनको खाने लगे। कंद मूल फल सुरस यति दिए राम कहूँ आन, प्रेम सहित प्रभु खाइए बारंबार बखान। इस प्रकार से सबरी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को झूठे फल, उन्होंने सबरी ने चख चख के भगवान श्री रामचंद्र जी को फल दिए और भगवान ने प्रेम पूर्वक उन फलों को खाया। आखिर में भगवान ने आशीर्वाद दिया और सबरी सबके देखते देखते, ऋषि मुनियों के देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इसी प्रकार से भक्ति होनी चाहिए। भक्ति करो बिना अवमान के करनी चाहिए, दान करो बिना अवमान के करने चाहिए, उसमें कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। निष्काम भाव से भक्ति, निष्काम भाव से किया गया दान अक्षय होता है। दूसरों की आप सहायता करें, किसी से ईर्ष्याबाजी ना करें और प्रतिदिन भगवान के कथाओं का गुणगान करें, आपकी भक्ति सच्ची होगी और भगवान अवश्य ही चमत्कार दिखाएंगे। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।